अरे तुम ये वक्त यहाँ पर? सब सो गए, बस साडी माँ की आंखों में नींद नहीं। मैं यहाँ आई, मेरे सबने देखकर बहुत अच्छा लगा, बस अपनी माँ को देखकर बुरा लगा। बताया मैंने शिव्या ने कि मेरे यहाँ से जाने के बाद मेरी माँ को किस तरह सताया जाता रहा, कितने जुल्म हुए आप पे, इसलिए आपसे अकेले में बात करने आई थी। और ये बताने आए हैं कि अब आपकी बेटी आ गई है तो आपने अब किसी चीज की लोड नहीं लेनी है। सबने सुधार के बच्चा ना बना दिया तो मेरा नाम सुनैना सिंह नहीं। सुनैना सिंह तुम्हारा नाम नहीं है। एक बच्चे को की मां से ज्यादा ये दुनिया में और कोई नहीं जान सकता। वो की एक आहट से पहचान लेता है कौन है। जब हमको गले लगाई थी ना तो भी जान गए थे कि तुम हमारी सुनैना तो नहीं। अब सच सच बताओ कौन हो तुम? सही कह रही, आपकी सुनैना नहीं हूं। सबसे झूठ बोल सकती हूँ, पर एक माँ से तो नहीं बोल सकती ना। रब्बा दीसो, माँ के लिए ना बहुत इज्जत है साडे मन में। क्योंकि मैं तो ठहरिया नाथ, बचपन में मैंने अपनी माँ खो दी। और आपने भी तो 2 साल पहले अपनी बेटी खोई है। मैंने लगता है ना ये रब्बा का कोई प्लान है, हमें वो रिश्ते वापस दिलाने का जो हम खो चुके। अब बस यूं समझ लीजिए कि एक बेटी अपने माँ के आंसू पूछने आई। मैं सिमरन सिंह आपसे वादा करती हूँ कि मैं वही करूंगी जो आपकी बेटी करती अगर वो यहाँ होती। रब दीसो, मेरे होते हुए कोई डेयरिंग नहीं करेगा आप पे कोई जुल्म करने। आपको इंसाफ दिलाऊंगी और ये मेरा वादा है आपसे। उसके बाद अगर आप कहोगी ना
तो ये घर छड़ के भी चली जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। कहीं नहीं जाओगी तुम, यही रहो हमारे साथ, हमारे पास रहोगी, कहीं नहीं जाओगी तुम, कहीं नहीं जाओगी तुम। बस बस बहुत हो गया, रोना धोना बंद करो। ये सेंटीमेंटी होना ना मुझे आता है ना मुझ पे सूट करता है। ओके, अब आप भी ना खुश रहने की आदत डाल लो। कब तक रोती रहोगी? गए आपके बुरे दिन, बस अच्छे दिन आने वाले। तुमसे एक बात कहनी थी बेटा, अगर तुम ई घर में सुनैना की जगह रहोगी तो तुम्हें जरूरत से ज्यादा सतर्क रहना होगा। कहे कि हमारी बिटिया के दुश्मन घर में भी हैं और बाहर भी हैं, और हम नहीं चाहते कि इसका वजह से इन किसी खतरे में पड़ो। हाय रब्बा, खतरों से खेले बिना तो सानू नींद भी नहीं आती। मैं खतरे खुद इनवाइट करती हूँ और फिर उनके साथ खेलती हूँ। उसी लोड लेना बंद कर दो। और कितनी रात हो गई, सो जाओ चुपचाप। गुड नाइट मम्मी जी, आई मीन माँ। गुड नाइट। आंटी जी का टच इतना जाना पहचाना सा क्यों लग रहा था? जैसे मम्मी, इसकी तो सांसें चल रही हैं, बेहोश हुई है, मरी नहीं है। अरे पंखो, अगर ये बेहोश हो भी गई है तो ना इसका टेंटुआ दबा के मार डालो इस पकलोल को। अरे आसानी से मर जाएगी। जल्दी करो, कौन देख लेगा? जोर से दबाओ। हेलो बहना,
प्यारी पंकु को छोड़ेंगे नहीं हम तुमको। किससे पंगा ले रही थी दोनों? इस सुनैना का तो पता नहीं, पर सिमरन ने तो इन दोनों बंदरियों की ना बैंड बजा देनी है। सवेरे मजा आएगा जब दोनों सुबह उठ के अपनी प्यारी प्यारी शक्लें आईने में देखेंगी। ओए ओए होए होए होए, मैं मर जावा गुड़ खा के। इतनी सोनी लग रही हैं दोनों कुड़ियां। बेटे मुंह इनके। प्यारी पंकु, उनका बढ़िया समोसे यार। जस्सी भाजी बिल्लेरी गुलाब जामुन। ओ वाह भाई वाह। ओ प्रीतो उनको 10 यार। बंदा है या कसाई, वो दिन से बांध रखा है, ना कुछ खिलाता है ना ही कुछ पिलाता है। रब से डर जस्सी, रब से डर। बंद कर दे ये टॉर्चर। चल प्रीतो तू जल्दी से मैनू सिमरन का पता बता दे और फिर वो तेन बटर चिकन दा लस्सी पिला के आजाद कर दूंगा। इतना दस तो क्या करेगा? हाँ, मार देगा? तू मार दे पर ये टॉर्चर। ओ वाहे गुरु यार, ये दोनों सहेलियां एक सी अड़िया ले। जब मैं तेनू इतनी आसान मौत तो नहीं दूंगा। ले तू ये आलू दे पराठे टेस्ट कर। देखता हूं प्रीतो तू कब तक ये भूख और प्यास बर्दाश्त करती है। और ध्यान रखे। जी बाजी। बता दो ना प्रीतो जी, मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जाती। मैं भी क्या करूं, जस्सी पाजी के साथ हूं ना। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे माँ चिल कर, वो बाहर वालों के लिए तो माँ बोली की आदत डालनी पड़ेगी ना, वो छड्डो। ये लो तुम्हारी बेटी। नहीं, वो बिना पूछा। तुमने काहे ये तकलीफ की बेटा? हम हाय रब्बा, लो कर लो बात। बेटा भी बोल रही हो और ये भी बोल रही हो कि तकलीफ क्यों की। देखो माँ तो सानू अभी भी मिली है, पर दुनिया का दस्तूर तो पुराना सी और वर्ल्ड फेमस भी। बच्चे जो होते हैं ना वो माँ की सेवा करते है ना। अब ना तुम्हारी बेटी आ गई है तो ये पैम्परिंग शैम्परिंग की आदत आप डाल लो और लोड लेना बंद करो, बस चिल करो मॉम। आई मीन माँ। काहे आई है यहाँ? साक्षात भगवान जी ने भेजा है माँ, दुश्मनों का इलाज कर। कहा जा सुनैना जा और सब दुष्टों को ठीक कर दे जो जो तेरी माँ को परेशान करते। अब सोचना बंद करो और चुपचाप ये चाय पी। अभी आती हूँ।
सोता हुआ भी कितना क्यूट लगता है। ऐसे तो तेरे पीछे हमेशा मुंडों की जमात रही है सिमरन, किसी को देखने का दिल भी नहीं करता था। और एक ये है, मन करता है बस देखते ही जाओ। ऊपर से इतनी शराफत, 2 साल बाद मिली है वो टी। कोई और होता तो चिपकने के लिए बड़ा डेस्परेट होता बाय गॉड। और किसे देखो, क्यूटी बेचारा बालकनी में सो रहा है। आए हाय, मैं मर जावा गुड़ खा के। गुड मॉर्निंग पति देव जी, तुझे कितने क्यूट हो, मतलब जलने के बाद भी हंस रहे हो। अब तुम आ गई हो ना, तो मैं हंसता ही रहूंगा। अच्छा ये बताओ, ये चाय तुमने बनाई? और नहीं तो क्या सुनैना, I mean, मैं 2 साल पहले नहीं बनाती थी क्या? अब 2 साल पहले मैं क्या करती थी क्या नहीं वो तो मुझे खास याद नहीं है ना, पर ये वाली चाय मैंने ही बनाई है और सोचा अब पति मिल ही गया है तो उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। वैसे थैंक यू बोलने का इतना ही माना है तो तू मैंने कोई अच्छे से चंगे से रेस्टोरेंट ले चल बाहर और ब्रेकफास्ट करा दे। ओके चलो फिर। सुनैना बहन तो जो भी थी, मेरी हमशक्ल होने के लिए थैंक यू सो मच तेरा। लाइफ सेट कर दिया यार तूने तो मेरी। माँ को तो इमोशनली सेट कर दिया, इसने रोमांटिकली सेट कर ही देना है। और बाकी बचे वो सारे बंदर, उन्हें तो बस अपसेट ही करना है। अभी का हाल बना रखा है तुम दोनों ने। ये क्या हुआ? मुंह काला हो गया। कोई काला कर्म की थी क्या? किसी को मारने वारने चली थी क्या? सियापा, अरे अरे आराम से। कहाँ तमाशा लगा रखा है सवेरे सवेरे? सब कहाँ है? अरे हम आपसे कहे थे ना, क्यों सुनैना नहीं है? वो कहे से कि अगर वो सुनैना होती तो इतना घटिया हरकत नहीं करती हो, बकलोल की जैसे। अरे तुम दोनों को बेहोश करके हमारे ब्यूटीफुल चेहरे का ये हाल कर दिया हो। अरे वाह 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 चाची, तुसी तो ग्रेट हो। वाह ग्रेट। हाँ तुहाडे साइड की स्टोरी तो बता दी आपने, अब मेरे साइड की स्टोरी आप बताओगे या मैं दस्सा? माय डियर सासू माँ, मैंने जो कुछ भी किया सेल्फ डिफेंस में किया। कल रात मेरे गले में फांसी का फंदा डालकर मैंने मारने की कोशिश कर रही थी दोनों चुड़ैले। सासू माँ, आप तो जानती हो ना, ये दिल्ली कितनी चंगी है, इसने सिर्फ मुंह काला किया है इन दोनों का।
वरना चाहती तो अटेम्प्ट मर्डर के केस में मिनिमम 3 साल की जेल भी करवा सकती थी। दोनों फिर चक्की पिसिंग पिसिंग करती जेल में, है ना? पर हाँ, ये भी गल है कि कानून ना इंसाफ बहुत देर से दिलाता है, और अनु वेटिंग शेटिंग पसंद नहीं है भाई को। इसलिए बता रही हूँ, अगली बार मुझ पे अटैक शटैक किया ना तो खुद ही चाकू लेकर मार देना है दोनों ने। जरूरत पड़ने पर ये चाकू लोगों का गर्दन भी काटता है। तुमको अपने आप को गलत लोगों से हमेशा बचाना है। और सेल्फ डिफेंस का तो कोई केस भी नहीं बनता और ना ही सजा होती है, पता है ना? चंगा फिर। मम्मी, अगर ये सच में सुनैना है तो ये इतनी खतरनाक कैसे हो गई? अरे इतनी पिद्दी सी लड़की तुम दोनों पर भारी पड़ गई। मतलब बाबू साहब के घर का खाया पिया सब मिट्टी में मिला दिए हो तुम दोनों। अरे नहीं राजकुमारी जी, इनको खाने पीने में लड़ाई नहीं था। अरे वो लड़की तो ना वो कोनो फैटिंग शैटिंग सीख के आई है। और पता है ऐसी तो उंगली ना यहाँ गले पे रख के लोगों को बेहोश कर देती है। और नहीं तो का। अच्छा सुनो, अब जैसे जैसे हम बोलते हैं तुम दोनों बिल्कुल वैसे वैसे करो। देखो अगर वो सुनैना है तो ये का मतलब है कि वो अपनी याददाश्त खो चुकी है, और अगर वो सुनैना नहीं है तो उसको पता नहीं है वो किससे भिड़ी है। छोड़ेंगे नहीं हम को। छोड़ेंगे नहीं ये लोग तुम्हें। हम कहे थे ना, बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा। छोड़ेंगे तो तब ना जब मैं पकड़ में आऊंगी। करने दिन चिल्लर पार्टियों में नहीं जो करना है। बड़ी सुनैना है ना, सब संभाल लेगी। फिर लोड ना लो मम्मी जी, जस्ट चिल। ओ सॉरी।